बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बैंक डिपॉजिट स्लिप क्या होती है और इसको फिल कैसे किया जाता है, और इसी के साथ साथ इसको फिल करने के बाद आगे बैंक में इसको जमा कराने का क्या प्रोसीजर होता है। ये तमाम तफसीलात हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इन तफसीलात को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करा लीजिए, और इसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक ऑन टाइम पहुंचती रहें। अच्छा, इसको फिल करने से पहले मैं आपको दो तीन कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता दूं। सबसे पहले तो ये कि आप जब बैंक में एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास कुछ ग्लास के काउंटर्स होते हैं। वहाँ पे आमतौर पे ये डिपॉजिट स्लिप जमा कराई जाती है। बट ये मिलती कहाँ से है? आप देखेंगे कि आपके बिल्कुल एंटर होते ही या राइट पे लेफ़्ट पे एक टेबल सी बनी होती है, जिस पे पेन वगैरह भी अवेलेबल होता है। तो वहीं फ़ोल्ड की हुई बहुत सारी डिपॉजिट स्लिप्स और इसी तरह के और कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी पड़े होते हैं। तो वहाँ से आप लेके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये जो डिपॉज़िट स्लिप्स है, इसके 2 पेजेज़ होते हैं। एक वो पेज जो आपके पास इस वक़्त सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और बिल्कुल इसके पीछे एक और पेज इसके साथ लगा होता है, जो कि कुछ बैंक्स में पिंक कलर का होता है, कुछ में ग्रीन होता है, कुछ में ब्लू होता है। वो बैंक पे डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़हन में आपने रखना है कि जो स्लिप आप फ़िल करेंगे वो 2 होनी चाहिए, सिंगल ना हो, किसी वो एक पेज और पीछे वाला पेज मिसिंग हो, तो वो आपको फिर दोबारा फ़िल करना पड़ जाएगी। क्योंकि ये जो फ्रंट वाली है, इस पे स्टैम्प लगा के बैंक अपने पास रख लेगा, और पीछे वाली वो आपको देगा। तीसरी बात ये कि ये स्लिप्स हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4, 5, 6, 7 अपने घर भी लेके जा सकते हैं। इसमें कोई आपको बैंक अलाउ करते हैं, हर बैंक अलाउ करता है, कोई मना नहीं करेगा। तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए आप इसको घर में भी रख सकते हैं। जब आपको टाइम मिला आपने फ़िल किया और बैंक में जाके सिर्फ़ आपने डिपॉज़िट कर दिया। आइए अब हम चलते हैं इस वीडियो की डिटेल्स की तरफ, और अब हम आपको ये बताते हैं कि ये डिपॉज़िट स्लिप होती क्या है। देखिए, एक बैंक का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप कैश या चेक ना सिर्फ अपने ज़ाती अकाउंट में बल्कि किसी और के अकाउंट में भी डिपॉज़िट करा सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपका अकाउंट गुलशन में है, या अगर किसी और का अकाउंट जिसमें आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो गुलशन में, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी गुलशन ब्रांच में जाके आप इस डिपॉज़िट स्लिप के थ्रू कैश या चेक डिपॉज़िट करें, बल्कि उस पर्टिकुलर बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप ये स्लिप के थ्रू अपना जो भी अमाउंट है वो आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी बैंक के डिपॉज़िट स्लिप को फिल कैसे किया जाता है। आपकी आसानी के लिए मैंने एक बैंक के डिपॉज़िट स्लिप को स्कैन करके आप सामने स्क्रीन पे शो कर दिया है। व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है, और आई होप कि इंशाल्लाह इस कुछ चंद मिनट की वीडियो देखने के बाद आप इजीली किसी भी बैंक के डिपॉज़िट स्लिप को बग़ैर किसी हिचकिचाहट के फिल कर सकेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, ये जो एक सैंपल डिपॉज़िट स्लिप आपके सामने आ रही है, इसमें जो भी डिटेल्स आ रही हैं मोर लेस तमाम बैंक्स की डिटेल सेम होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आगे पीछे कुछ हेडिंग्स या कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन इस वक्त आप सामने डिपॉज़िट स्लिप पे देख रहे हैं, ये आपको तमाम बैंक से डिपॉज़िट स्लिप पे इसी तरह की ही डिटेल्स मिलेगी। तो आइए अब हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेट से। डेट में जिस डेट को आप ये जो चेक है, कैश है, जो आप सबमिट करा रहे हैं, वो डेट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है अकाउंट टाइप, इसमें आपका अकाउंट करंट है या सेविंग है, या जिस किसी के भी अकाउंट में आप कुछ कैश या चेक जमा करा रहे हैं, तो वो करंट है या सेविंग है, आप उस पे टिक लगा देंगे। अच्छा, इसमें हम आपको ये बताते चलें कि हम जो ब्लैक से फिल करेंगे तो वो लाज़मी आपने फिल करना है, और जो चीज़ें हम राइट से फिल करेंगे या टिक करेंगे, तो वो ज़रूरी नहीं कि आप उसको टिक करें, वो बैंक का जो स्टाफ है जब आप डिपॉज़िट करेंगे तो वो खुद से भी टिक कर लेता है। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो कोई इश्यू नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपना या दूसरे का अकाउंट का टाइप नहीं पता कि वो करंट है, सेविंग है, तो उससे कोई इश्यू नहीं है, आप भले टिक ना भी करें तो अभी कोई मसला नहीं है। करेंसी डेफ़िनिटली आप यूजुअली पीकेआर में ही होती है, आप पीकेआर पे टिक लगा देंगे, और अगर इसके अलावा अगर आप यूरो या डॉलर्स वगैरह जमा करा रहे हैं, आप इस पे टिक लगा देंगे। टिक ना भी लगाएँ तो भी कोई इश्यू नहीं हो, बैंक वाला खुद से भी उसको फिल कर सकता है। इसके बाद अकाउंट टाइटल में उस अकाउंट होल्डर का नाम आएगा जिसका वो बैंक है या जिसके अकाउंट में आप वो पैसे जमा करा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ अब्दुल्ला का नाम लिख देते हैं।
अज्यूम करते हैं कि आप फिल कर रहे हैं, आपका नाम अब्दुल्ला है और आपका इसी जो है वो टाइटल से आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो आप इसमें अब्दुल्ला लिख देंगे, या अगर आपका कोई और नाम है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। या अगर आप किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा रहे हैं, तो उनका जो भी नाम है वो डेफ़िनेटली आप अपने साथ पर्ची पे लेकर आएँगे या कहीं मोबाइल में सेव करके लाएँगे, तो एग्ज़ैक्ट अकाउंट टाइटल आपने यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद फिर आईबीएन नंबर आप देख रहे होंगे, आईबीएन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप आईबीएन कंप्लीट ना भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख सकते हैं और अकाउंट नंबर ये 0 के बाद से हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो हर बैंक के यूजुअली 16 टू 14 डिजिट्स के अकाउंट होते हैं, तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे अकाउंट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना अकाउंट नंबर जो भी पता है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा कि अकाउंट टाइटल और अकाउंट नंबर ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो आप डिपॉज़िट करा ही नहीं सकते अमाउंट। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैश जमा करा रहे हैं, तो ये आप बैंक/ब्रांच जो लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको इग्नोर करेंगे। आगे जो लिखा हुआ आ रहा है चेक नंबर, आप इसको भी इग्नोर करेंगे और अमाउंट में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो जितना अमाउंट आप जमा करा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50,000 रुपीज़ आप कैश लाएँ, तो आप यहाँ पे 50,000 एंटर कर देंगे और उसके बाद टोटल में आप भी 50,000 एंटर करेंगे और यहाँ एक आप लाइन जो है वो क्रॉस कर देंगे, ताकि बीच में और कोई एंट्री ना हो सके। वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50,000 का चेक लाए हैं, तो उस चेक को अगर आप देखेंगे तो वो जिस बैंक का चेक है, तो यहाँ पे आप बैंक/ब्रांच जो लिखा हुआ है, उसमें आप बैंक का नाम लिख देंगे और उसके साथ आप नोट कीजिएगा कि आपके चेक में हर चेक में जो बैंक की ब्रांच भी लिखी होती है, तो स्लैश करके आप ब्रांच लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें। ना भी लिखें तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कम से कम आप ये बैंक का नाम ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद फिर चेक का नंबर आप लिखेंगे, जो भी चेक नंबर आप आमतौर पे टॉप राइट पे लिखा हुआ होता है, तो वो चेक नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स जो आप जमा कराना चाह रहे थे चेक के हवाले से या कैश के हवाले से, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद नीचे आप देखें टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पे आपने जितना भी अमाउंट ऊपर नंबर्स में लिखा है, डिजिट्स में लिखा है, वो आप यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 50,000 की बात करते हैं, 50,000 जमा करा रहे हैं, तो यहाँ हम जो है वो अल्फ़ाबेट्स 50,000 पूरे वर्ड्स में लिखेंगे। इसके बाद अगर आप खुद से जमा करा रहे हैं, इनफैक्ट जो भी जमा करा रहा होगा, अपना नाम डिपॉज़िटर्स नेम में लिखेगा। सीएनआईसी नंबर में आप अपना सीएनआईसी नंबर डालेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपने लाज़मी डालना है। उसका रीज़न ये है कि इन केस अगर आप चेक जमा करा रहे हैं, वो बाउंस हो जाता है या कोई भी इश्यू होता है, तो बैंक आपको इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो डालेंगे। अब ये आपकी डिपॉज़िट स्लिप कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, ये ज़हन में रखना है कि आप चूँकि स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है, आप कोई भी कैश जमा कराते हैं या आप चेक जमा कराते हैं, तो लाज़मी आप अपने सीएनआईसी की कॉपी लेके जाएँगे, जिसको आप क्रॉस करेंगे, उसमें लिखेंगे आप फॉर बैंक यूज़ ओनली, फ्रंट से भी और बैक से भी, और वो आप इस डिपॉज़िट स्लिप, और अगर कैश है तो कैश, अगर चेक है तो चेक, ये तीनों आप आगे जमा कराएँगे। अब नेक्स्ट हम आपको बताएँगे कि ये बैंक में किस जगह जमा होती है और इसका क्या प्रोसीजर होता है। जी, तो व्यूअर्स, अब हमारी डिपॉज़िट स्लिप जो है वो कम्प्लीटली फ़िल हो चुकी है। अब हमने इसको जमा कराना है। तो डिपॉज़िट स्लिप और इसके साथ आपकी सीएनआईसी की कॉपी, और अगर आप कैश जमा करा रहे हैं तो वो कैश, या अगर आप चेक जमा करा रहे हैं तो वो चेक। ये तमाम चीज़ें लेके आप जो है वो काउंटर पे जाएँगे। अच्छा, ये ज़हन में रखिए कि कुछ बैंक्स में जो आपकी ग्लास से काउंटर्स होते हैं, वो वहीं पे ही कैश निकाला भी जाता है और वहीं पे ही डिपॉज़िट स्लिप जमा भी कराई जाती है। लेकिन कुछ बैंक्स होते हैं जिनमें बिल्कुल सेपरेटली डिपॉज़िट जो है काउंटर्स बने होते हैं, और आप देखेंगे उनके ऊपर तख्तियाँ लगी होती हैं, किसी पे जो है वो विथड्रॉल लिखा होगा, किसी पे डिपॉज़िट लिखा होगा। तो आप जहाँ डिपॉज़िट लिखा हो, या आप किसी भी बैंक के स्टाफ से पूछ सकते हैं कि मुझे ये पैसे जमा कराने हैं, तो कहाँ कराऊँ? तो आपको गाइड कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें लेके आप उस काउंटर पे चले जाइएगा। उस काउंटर पे जाने के बाद वो आपकी जो भी डिपॉज़िट स्लिप्स की चीज़ें हैं, वो वेरीफ़ाई करेगा अपने पास कंप्यूटर में। उसके बाद फिर वो आपको उस स्लिप के ऊपर, दोनों स्लिप्स पे वो स्टैम्प लगाएगा क्लियरिंग की। क्लियरिंग का मतलब ये होता है कि ये जो चेक है या कैश है, ये कब क्लियर होगा, या कब जिस अकाउंट में आप जमा करा रहे हैं, उस अकाउंट में कब अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज आप कोई अकाउंट जो है वो उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी अकाउंट में, तो आम तौर पे वो 2 से 3 दिन के अंदर, अगर चेक है, तो 2 से 3 दिन के अंदर वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, भले वो आपका अकाउंट हो, भले वो किसी और का अकाउंट हो, वो सेम ब्रांच हो, कोई और सी ब्रांच हो। और अगर कैश हो तो उमूमी तौर पे सेम डे, वेरी नेक्स्ट डे वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो स्टैम्प जो लगाएगा, जो आपका बैंक का स्टाफ है,
जो ऊपर वाली स्लिप है वो खुद रख लेगा और जो नीचे वाली स्लिप है जो पिंक कलर की होगी या ग्रीन होगी या ब्लू होगी वो आपको दे देगा एज ए प्रूफ कि आपने इस अकाउंट में इस चेक नंबर के थ्रू ये कैश या ये जो अमाउंट है ये आपने डिपॉजिट किया है। तो व्यूअर्स ये था बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर कि किस तरह डिपॉजिट स्लिप को फिल किया जाता है और किस तरह इसको आगे बैंक में जमा करा जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।